पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, राजधानी की दिल्ली के जहांगीरपुरी में हंगामा हुआ है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा जब निकाली गई उसी समय हंगामा हो गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अब सवाल यह है कि हंगामा करने वाले लोग कौन थे। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में की है तोड़फोड़। ये असामाजिक तत्व कौन थे जिन्होंने हनुमान जयंती के इस कार्यक्रम को इस तरह से धूमिल करने की कोशिश की है। पुलिस वालों पर हमला क्यों किया गया, कई ऐसे सवाल हैं। तंसीम हैदर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तंसीम, विस्तार से जानकारी दें, क्या हुआ, अभी क्या स्थिति है? ये जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक कुशल सिनेमा का इलाका है, जहां पर आज ये शोभा यात्रा निकाली जानी थी और शोभा यात्रा बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान कुछ दो पक्षों में नारेबाजी को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एक छत से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में जो करीब 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद लोगों ने जो भीड़ में वहां पे हंगामा ज्यादा शुरू कर दिया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जो लोग वहां पे मौजूद थे वो इधर उधर भागने लगे। जैसे ही इलाके के जो पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला तो मौके वारदात पर भारी फोर्स भेजी गई है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर वहां पे मौजूद हैं, डीसीपी मौजूद हैं और फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में बताई गई है। और जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ का काम देख रहे अन्वेश राय ने बताया है कि शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। सारे आला अधिकारी अभी मौके पर मौजूद हैं और जो स्थिति है वो कंट्रोल में बताई गई है। पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको पथराव में घायल हुए हैं और कुछ गाड़ियों में जो है वो तोड़फोड़ की गई है। जो जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, आसपास से लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरेज वगैरह हैं, जो मोबाइल वीडियोस हैं, उनसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है और फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में बताई गई है। ये असामाजिक तत्व कौन थे? देखिए, असामाजिक तत्व जो है उनकी पहचान करने के लिए ये बताया गया है कि जो जगह जगह से फुटेजेस और वीडियो सामने आ रहे हैं, ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि इलाके के कौन से लोग हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा तो नहीं कि माहौल खराब करने की नीयत से इस तरीके से पथराव किया गया। क्योंकि शोभा यात्रा के कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की तरह दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों में आयोजित किए गए थे, लेकिन जहांगीरपुरी में ऐसा होना अपने आप में ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए कोई पहले से ऐसी चीज की गई थी, कोई ऐसी प्लानिंग थी जिसके तहत इस तरह का हंगामा शुरू करने की कोशिश की गई। तो अभी पुलिसकर्मी जो है, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो स्थिति नियंत्रण करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये कहना है कि फुटेज के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वो चेहरे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और लोगों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब हंगामा हुआ, भारी तादाद में लोगों की भी मौजूदगी है। छत के ऊपर से जो तस्वीरें मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई हैं जहांगीरपुरी की, वहां पर जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। पथराव कहां से शुरू हुआ, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या तंसीम? जी, ये मैंने जैसा कि बताया, ये सी ब्लॉक कुशल सिनेमा का एरिया है जहां पर ये पथराव की घटना हुई है। तो सी ब्लॉक का जो चौराहा है उसी के पास पथराव शुरू हुआ। उसके बाद ये हंगामा इतना बढ़ गया, इस खुद जो सड़क के किनारे कुछ दुकानें होती हैं उसमें भी आगजनी की खबर है, ऐसी सूचना बताई जा रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से। और जाहिर है ये सी ब्लॉक का जो कुशल सिनेमा का जो एरिया है ये काफी बहुत कंजेस्टेड एरिया नहीं है जहांगीरपुरी का, लेकिन इसके बावजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई अचानक से जब ये पथराव की घटना हुई है। तो जाहिर है कि पुलिस यही जानने में लगी है कि क्योंकि पुलिस को पहले से किसी भी लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट के जरिए जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई हंगामा हो सकता है। पुलिस के जो शुरुआती जांच है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई वाद विवाद हुआ किसी नारेबाजी को लेकर, जिसके बाद इस तरह की घटना की शुरुआत हुई है। तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो स्पेशल कमिश्नर लेवल के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इलाके में जायजा लिया जा रहा है। और एक यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, वो फुटेज को आइडेंटिफाई कर रही है, उन चेहरों को आइडेंटिफाई कर रही है जिन्होंने इस पथराव किया और वहां पे माहौल खराब करने की कोशिश की। जिस तरह से पथराव हुआ है उसको देखते हुए क्या ये माना जा सकता है कि पहले से पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हों और जैसे ही शोभा यात्रा वहां से गुजर रही हो फिर पत्थर बरसा दिए गए हों? किस तरह की जानकारी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो आम घर होते हैं कम से कम उसमें कोई पत्थर इकट्ठा करके तो नहीं रखेगा। फिर ये कौन से लोग हैं जो पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं और फिर जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं?
तंसीम। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर हैं इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि क्या पत्थर लोगों ने पहले से इकट्ठा कर लिए गए थे, क्योंकि पथराव की जो घटना है आप देख सकते हैं जो सी ब्लॉक कुशल चौराहा है उसके आसपास की एक हिस्से में हुई है, वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ ज्यादा की गई है और जिस हिसाब से पथराव हुआ उसमें जो सिविलियंस हैं उनके घायल होने की खबर ज्यादा है, पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर जो है ज्यादा आ रही है। तो जो 5 से 6 पुलिसकर्मी इसमें इंजर्ड हुए हैं जो पथराव हुआ। पुलिस वालों पर इतना पथराव क्यों किया गया? इसी तरह दिल्ली पुलिस के अफसर यही जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस को ही निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है किसी दंगे फसाद की सिचुएशन में जो एक समुदाय दूसरे समुदाय पे हमला करता है या एक समुदाय दूसरे समुदाय के घरों और दुकानों पे हमला बोलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मियों की स्थिति आई है। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की स्थिति में जो पथराव हुआ उससे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दूसरा, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें मोबाइल कैमरे से जो कैप्चर हुई है वो तस्वीरें आप देखिए। अफरा तफरी का आलम, पत्थर बरसाए गए, तोड़फोड़ की गई है, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा गया है, कई गाड़ियों में जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा है, हंगामे में पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शोभा यात्रा जब गुजर रही थी तो फिर पथराव करने वाले लोग कौन थे? हिमांशु मिश्रा भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, पथराव करने वालों की पहचान हो पाई है क्या था इनका मकसद, ये कौन लोग थे? देखिए, अभी पहचान करने वालों की पुलिस कोशिश कर रही है पथराव करने वालों की, क्योंकि पुलिस की टीम लगातार वहां पर राउंड कर रही है, गश्त कर रही है। और सबसे पहली जो पुलिस की कोशिश, हमारी बात उनका ये कहना है कि पूरे इलाके में शांति बनी रहे, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। उन इलाके के जो सीनियर लोग हैं उनसे पुलिस बात कर रही है और इसके साथ साथ जितने भी वायरल वीडियोस हैं जो लोगों को एक दूसरे की तरफ जो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उन सभी वायरल वीडियोस की पुलिस जांच कर रही है। उन्हीं के जरिए पुलिस पहचान करने की कोशिश कर रही है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि एग्जैक्टली जो ये हंगामा शुरू हुआ वो किसने किया, पत्थर कब चले, क्यों चले, उसकी वजह क्या थी। तो ये सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं, पूरे माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ आरोपियों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। चित्रा, आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में लगी हुई है पुलिस, लेकिन दिन की ये तस्वीरें हैं कि अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। हिमांशु, ये जो जहांगीरपुरी का इलाका है इसके बारे में आप जानकारी दें, क्या समुदाय विशेष की ओर से इस तरह से पत्थर बरसाए गए हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, या फिर ये कौन लोग थे जिनको असामाजिक तत्व बताया जा रहा है, जरा उसके बारे में पुलिस की ओर से क्या जानकारी और दी गई है इस घटना के बारे में? देखिए, पुलिस अभी अपनी ओर से कुछ भी बताने से बच रही है। पुलिस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तमाम आला अधिकारी मौके पर हैं और ये जो पूरी शोभा यात्रा है उसका रूट क्या था, कहां से शोभा यात्रा निकली थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे और किस ठीक एग्जैक्ट जगह पर पथराव हुआ और जो वीडियोज हैं वो वीडियोज किस एंगल से बनाए गए। दरअसल पुलिस इसमें किसी तरीके की लापरवाही नहीं करना चाहती और इसीलिए पुलिस जल्दबाजी में नहीं है। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि जो वीडियोज वायरल किए जा रहे हैं क्या वो जानबूझ के वायरल किए जा रहे हैं, क्या उन वीडियोज में जो लोग दिख रहे हैं वही असली आरोपी है। तो इन सारी चीजों की तफ्तीश बहुत पुलिस सावधानी से कर रही है और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल कुछ कहने से बचने की कोशिश कर रही है। हम लगातार आला अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस फिलहाल आज जवाब नहीं दे रही, लेकिन वायरल वीडियो जो है एक बड़े सबूत बनते हैं बाद में आरोपियों तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा उस इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जिनके तमाम फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस सीज कर चुकी है। कितने मोबाइल उस इलाके में एक्टिव थे उन सभी मोबाइल का डंप डाटा पुलिस निकालने की तैयारी कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कौन लोग एक्टिव थे, कितने व्हाट्सएप ग्रुप उस इलाके में काम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या पथराव अचानक हुआ या इसकी कोई तैयारी थी, कौन ग्रुप था, कौन लोग इसके पीछे थे। तो ये समझने के लिए पुलिस जो व्हाट्सएप ग्रुप भी उस इलाके में बने हुए थे, इसके लिए जो साइबर एक्सपर्ट है उनकी मदद पुलिस ले रही है ताकि ये समझा जा सके कि क्या पहले से तैयारी थी क्या, या अचानक से कोई ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से ये पथराव हुआ।
क्योंकि पथराव जब शुरू हुआ तो अचानक से भगदड़ मच गई। वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस की संख्या इतनी नहीं थी उस वक्त कि वो तुरंत से कंट्रोल कर पाती, तुरंत से पूरे माहौल को अपने नियंत्रण में ले पाती। फिर पुलिस फोर्स जब वहां पर जब पथराव हुआ तो इसके बाद पुलिस को इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक गई और उसके बाद फिर भारी पुलिस बल मौके पे पहुंचा और उस पूरे इलाके को नियंत्रण में लेने की पुलिस ने कोशिश की। और फिलहाल जो हमारी बातचीत हो रही है कि इलाके में पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और लोगों को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ पुलिस ये भी कह रही है, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोनों पक्ष कौन कौन से हैं हिमांशु? 3 अलग अलग तस्वीरें एक बार दिखा देती हूँ, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। आप देखिए किस तरह से हनुमान जयंती के मौके पर जब शोभा यात्रा निकाली गई उस समय पथराव किया गया। हंगामे के बाद इलाके में तनाव पसरा हुआ है। पथराव में पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल में ले जाया गया है। अब सवाल यह है कि उपद्रव करने वाले, इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले ये लोग कौन हैं? मानसिकता कहां से आती है जब शोभा यात्रा निकल रही हो तो जुलूस पर पथराव कर दिया जाए? बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आए? क्या पहले से इसको लेकर तैयारी की गई थी और फिर जब शोभा यात्रा निकल रही थी तो पत्थरबाजी की गई? उकसावे का काम किन लोगों की ओर से किया गया? किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ये लोग थे? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन पुलिसकर्मी भी जरा सोचिए, जो अपनी ड्यूटी पर तैनात होता है, जो जुलूस को शांतिपूर्वक निकल जाए उसकी जिम्मेदारी होती है, उन पुलिसकर्मियों तक को नहीं छोड़ा गया है। वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये तोड़फोड़ करने वाले, हंगामा मचाने वाले, इस तरह की स्थिति पैदा करने वाले देश की राजधानी दिल्ली में ये कौन लोग हैं हिमांशु, जिनको शोभा यात्रा तक खटक रही है और उन लोगों की ओर से इस तरह का हमला किया गया? देखिए, इसी के तह तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस सबसे पहले जो साइबर एक्सपर्ट है चित्रा, उसके जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि व्हाट्सएप, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो क्या वो वीडियो एट रैंडम किसी ने बनाया है या वो भी किसी साजिश के तहत बना करके वायरल किए गए? इसलिए पुलिस उन पे भी सीधे तौर पे अभी यकीन करके नहीं चल रही। दूसरी तरफ जो व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था, अचानक से जहां पर पथराव हुआ, पुलिस की टीम वहां पर पहुंच के मौके से स्पॉट उसको मान करके आसपास के तमाम घरों की, हर जगह की छानबीन कर रही है। क्योंकि क्या पत्थर पहले से लाए गए थे या नहीं लाए गए थे, ये समझने के लिए भी आसपास के जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है, सिर्फ उसी जगह के नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के जो रूट्स आते हैं, उन सभी रूट्स को भी समझने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूरी साजिश को, क्या ये साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी जो पहले से रची गई थी, या जब जुलूस वहां पर पहुंचा था तो अचानक से कोई ऐसा वाकया हुआ, अचानक से कुछ झड़प हुई जिसके बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, जिसके बाद पथराव हुआ, हंगामा हुआ। इन चीजों को समझने के लिए जब दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि अभी शुरुआती है, अभी कुछ भी बोल पाना संभव नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अभी जो भी आ रही हैं उनके पास वो फैक्ट है या नहीं है, वो अपुष्ट खबरें हैं, उनको फैक्ट जांचने की जरूरत है। और यही वजह है कि पुलिस हर एक इंफॉर्मेशन को, चाहे वो पत्थरबाजी में जो लोग शामिल, अगर किसी की वीडियो भी पुलिस को मिली है तो उन सबको, अगर कोई पत्थर चलाता हुआ दिखा है तो उसको पुलिस जो है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है। जो उसके लिए जो लोकल मुखबिर यहाँ पे पुलिस के होते हैं वो पुलिस के लिए बहुत काम आते हैं। तो ऐसे में पुलिस की कई सारी टीमें जो अलग अलग काम कर रही हैं और पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे, वो शोभा यात्रा कितने बजे कहां से निकलनी थी, उसका रूट क्या पहले से फिक्स था, ये सारी चीजें भी शोभा यात्रा में शामिल लोगों से भी पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या रूट फिक्स था या नहीं था, क्या इसकी इजाजत थी, क्या शोभा यात्रा के दौरान भी किसी तरह की कोई नारेबाजी हुई जिससे दूसरा समुदाय आहत हुआ। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कपिल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल मिश्रा जी, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आप इसको आतंकी हमला बता रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि इस तरह का जो हमला है वो आतंकी हमला है? शोभा यात्रा पर पथराव, पुलिस की जांच अभी जारी है पूरे मामले पर। देखिए, ये छतों पे इतने पत्थर आना, ये कोई संयोग नहीं हो सकता, ये केवल प्रयोग हो सकता है। और हम करौली में देख चुके, खरगोन में देख चुके, और आज देश की राजधानी में ये करने की बेशर्म कोशिश की गई है। एक चीज आपको समझनी होगी, ये जहांगीरपुरी का इलाका कौन सा इलाका है? ये जहांगीरपुरी का इलाका वही इलाका है जहाँ पे दिल्ली दंगों की चार्जशीट में लिखा हुआ आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ से दंगे करने के लिए बुलाए गए थे, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती है।
अगर यहाँ पे गैरकानूनी घुसपैठिए ऐसे पत्थर चलाने की हिम्मत करने लगे तो ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है। और मुझे लगता है कि इस बस्ती के हर एक घुसपैठिए के कागज की पहचान होनी चाहिए और गैर कानूनी लोगों को यहाँ से निकालना चाहिए। और जो इलाज खरगोन में हुआ, बुलडोजर वाला इलाज, वो अब जहांगीरपुरी में करने का समय आ गया है। आपका ट्वीट में देख रही हूँ, आपने कहा है हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव आतंकी हरकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है और इनके कागज चेक करके इनको बाहर किए जाने चाहिए। आप इतने ठोस आधार पर कैसे बोल सकते हैं कि ये इन्हीं की या किसकी हरकत है, क्योंकि पुलिस की जांच तो अभी जारी है। पहली बार तो हुआ नहीं है, दिल्ली के दंगों में भी छतों में ऐसे ही पत्थर मिले थे, करौली में भी ऐसे ही पत्थर मिले, हिम्मतनगर में भी ऐसे ही पत्थर मिले, खरगोन में भी ऐसे ही पत्थर मिले। छतों पे पत्थर पहले से आ कहां से रहे हैं। और शोभा यात्रा के ऊपर पथराव दिल्ली में करना, इसको आतंकी हरकत ही माना जाएगा, दहशत फैलाने की कोशिश माना जाएगा। और इसके लिए अब सबूतों की बहुत ज्यादा कमी रह नहीं गई है, क्योंकि दिल्ली के दंगों की चार्जशीट में इसी इलाके का नाम मेंशन है, जिसमें उमर खालिद ने खुद बोला है कि जहांगीरपुरी से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बुला के रास्ते जाम कराएंगे। जहांगीरपुरी में ये जो हुआ है ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है और इसको कानून की शक्ति से कुचला जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अब मेरा अगला सवाल होगा, आप बता रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए और इसके जरिए दरअसल एक विशेष समुदाय को, कपिल मिश्रा जी, आप कटघरे में भी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ इन लोगों ने किया है। इसमें कोई सवाल, कोई शंका रह गई है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है क्या कौन लोग कर रहे हैं, किनको बुरे लग रहे हैं रामनवमी के जुलूस और हनुमान जी के जुलूस? ये तो सामने से दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है। और इस प्रकार के इलाकों को आइसोलेट करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है कि शोभा यात्रा उस राह से गुजरने वाली थी, क्या इसको लेकर परमिशन थी या नहीं थी? क्या ऐसा तो नहीं शोभा यात्रा के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए गए हों जो दूसरे पक्ष को नागवार गुजरे हों? तो नागवार गुजरेंगे तो पत्थर चलाएंगे, बम चलाएंगे, आग लगाएंगे। नागवार गुजरेंगे तो पत्थर चलाएंगे क्या? इस चीज को अनुमति दी जाएगी क्या? क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई शोभा यात्रा गुजर गई, उसकी परमिशन के ऊपर कोई सवाल है तो पत्थर चला दिए जाएंगे इस देश में? कई जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस वाले हैं, वो भी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। जरा मैं चाहूंगी ये कब का मामला है, अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। ये शोभा यात्रा कब निकाली गई थी, कुल कितने लोगों की मौजूदगी थी, कब ये पथराव हुआ, इसके बारे में डिटेल में देंगे क्या आप जानकारी, अगर आपके पास हो तो कपिल मिश्रा जी? नहीं, आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं और उन्हीं कार्यक्रमों के सिलसिले में ये शोभा यात्रा वहां पे निकाली गई है। दिल्ली में और देश में कई जगह पे निकाली गई है, लेकिन रामनवमी के समय से ये देखने में आ रहा है कि जहां पर भी शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकल रही है वहां पे टारगेटेड, प्लान्ड तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। दहशत फैलाने वाले लोग आपको बांग्लादेशी घुसपैठिए नजर आ रहे हैं और आपको लगता है कि दरअसल उनके कागज गलत हैं और फिर उनकी पहचान करके उनको वापस वहां पर भेजा जाना चाहिए, तो ये काम तो आपकी सरकार ही करेगी। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के समय, दिल्ली के दंगों के समय और आज इस वक्त देश में जो हो रहा है, इसमें तीन चीजें बड़ी साफ हैं। एक तो पीएफआई की गतिविधियां बहुत साफ है, टेरर मॉड्यूल और आतंकी गतिविधियों का स्वरूप बदल गया है। अब ये क्योंकि बड़े आतंकी हमले नहीं कर पा रहे तो शहरों में छोटे छोटे दंगे, फसाद, पत्थर, इसकी कोशिश की जा रही है और ये उसी का एक और उदाहरण सामने आया है। सरकार तो कर ही रही है, खरगोन में जिसने पत्थर उठाया उसके घर की एक एक ईंटें अलग हो गई हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी वही करने का समय आ गया है। दिल्ली पुलिस तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, तो आपको लग रहा है कि इस हरकत में जितने भी लोग शामिल होंगे उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए जाएंगे, अगर वो साबित हो जाता है? चाहिए, डेफिनेटली बुलडोजर चलने चाहिए, बिना किसी का धर्म और पहचान देखे। जिसने हाथ में पत्थर उठाया है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी में कोई दूसरा पत्थर उठाने की हिम्मत न कर पाए। चलिए, शुक्रिया आपका। कपिल मिश्रा जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि दरअसल ये एक आतंकी हरकत है। कपिल मिश्रा का कहना है दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव आतंकी हरकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है। जरा तस्वीरों में जो आवाजें आ रही हैं एक बार सुनाते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हैं उनके पास चलने के लिए, एक बार सुनते हैं किस तरह से हुआ है पथराव और उसके बाद अफरा तफरी का आलम दिल्ली में, राजधानी दिल्ली की जहांगीरपुरी में पैदा हो गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हालांकि इसमें ये स्पष्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि पथराव किस ओर से किया गया, वो कौन लोग थे जिसको ये शोभा यात्रा इतनी ज्यादा चुभ रही थी।
और यकीनन चाहे राजधानी दिल्ली हो, खरगोन हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, अलग अलग हिस्सों से ये जो पथराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं कि अगर हनुमान जन्मोत्सव या इस तरह के कार्यक्रम रामनवमी पर या हनुमान जन्मोत्सव पर। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय जी, जहांगीरपुरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, वहां पर जमकर पथराव हुआ है, शोभा यात्रा में हंगामा हुआ है। क्या जानकारी इसके बारे में आप देंगे? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, जानकारी देना और इसलिए कौन जिम्मेदार है इस पर टिप्पणी करना इसको उचित नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार की घटना करौली में हुई, उसके बाद रामनवमी के तमाम जुलूसों पे हावड़ा से लेके खरगोन और खंबाटा तक किसी प्रकार की घटनाएं सामने आई, तो स्वाभाविक रूप से एक पैटर्न देखने को मिलता है। और ये देश के सौहार्द के लिए, देश में शांति के लिए इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो, ये ठीक नहीं है। दिल्ली में हाल ही के दिनों में हमने दंगे देखे, इन दंगों के पीछे भी काफी सुनियोजित तरीके से संगठन लगे हुए थे। जहाँ तक इस पथराव का विषय है, पुलिस तहकीकात करेगी, जो जानकारी सामने आएगी वो आप सबके सामने होगी। अब तक अगर कोई जानकारी आपके पास हो जहांगीरपुरी में, चूंकि ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या पहले से शोभा यात्रा को लेकर उस जगह से ये गुजरेगी, उसको लेकर क्या परमिशन थी या फिर नहीं थी। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि शोभा यात्रा के दौरान ही क्या कुछ इस तरह के नारे लगाए गए जो दूसरे पक्ष को नागवार गुजरा। ये तमाम अभी कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक स्पष्ट तौर पर पुलिस की ओर से भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अमित मालवीय जी, देखिए, ऐसी घटनाओं पे कारणों पर कयास लगाना समय से पहले उचित नहीं होगा। फिलहाल हमारा पूरा फोकस है वो वहाँ पर शांति बहाल हो, उस पर होना चाहिए। बाद में तहकीकात होगी, इंक्वायरी होगी, पुलिस के अधिकारी आपको बताएंगे कि उसके पीछे कारण क्या रहा हो। लेकिन ये कहना कि वहाँ पे नारे लगे, इस प्रकार की चीजें हुई जो औरों को नागवार मिली, मुझे लगता है ये बहुत ही सरल तरीका है ऐसी घटनाओं को देखने का, हमें बचना चाहिए। क्या ये एक सुनियोजित साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बड़ी तादाद में अगर पत्थरबाजी होती है शोभा यात्रा के ऊपर, यानी कि यकीनन पत्थर पहले से इकट्ठे करके रखे गए होंगे, लोगों की वहां पर बड़ी तादाद में मौजूदगी होगी, तभी पुलिस वालों पर भी हमले करने का दुस्साहस किया गया इन लोगों की ओर से, जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, लोगों के घरों पर पत्थर मिलना, वहां पर बम और अन्य पदार्थ मिलना, ऐसी चीजें करौली में भी देखी गई, खरगोन में भी देखी गई, खंबाटा में भी देखी गई। तो स्वाभाविक रूप से कोई अपने घरों पर ये सारी चीजें लाकर तो नहीं सकता, कुछ न कुछ सोचकर भी लाकर रखा होगा। और अगर पुलिस वालों के हमले हो रहे हैं, खरगोन में भी ऐसा ही हुआ, दिल्ली में जब पिछली बार दंगे हुए थे पुलिस पर हमला किया गया, तो एक तरीके का पैटर्न है जो नजर आता है। इस घटना के पीछे कारण क्या है वो तो तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन एक विजिबल पैटर्न दिखता है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। यकीनन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है राजधानी दिल्ली के लिए। फिलहाल के लिए अमित मालवीय जी, आपका शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए। हंसराज हंस, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हंसराज हंस, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी की, अफरा तफरी का आलम है, पत्थरबाजी की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, पुलिस वालों पर भी हमला किया गया है। इन तस्वीरों पर पहली टिप्पणी आपकी। बहुत बुरा हो रहा है, ये पता नहीं इसके पीछे क्या साजिश है। मैं फिर भी अपील करूंगा सब समुदायों को, सब धर्मों को कि ये मुल्क गुलदस्ता है सब धर्मों का। यहाँ पे रामनवमी भी मनाई जाएगी, हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी, ईद भी, क्रिसमस डे भी। प्लीज फॉर गॉड सेक इस पैराडाइज को दोजख ना बनाओ, नर्क ना बनाओ। इसके पीछे जो साजिशी लोग हैं उनको एक्सपोज किया जाएगा जल्दी। और फिर भी मैं विनती करता हूं कि आपस में भाईचारा कायम रखो, एकदम उत्तेजित नहीं होना, कोई बहुत बड़ा ये बात ना हो जाए। और बीजेपी के ही एक नेता कपिल मिश्रा की ओर से कहा जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है। क्या आपको भी लग रहा है कि इसके पीछे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? जो भी घुसपैठिए हैं उनके पीछे कौन है, जो भी इस घिनौनी सोच के पीछे है उसको एक्सपोज किया जाए, और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल जल्दी पता चल, ये एजेंसीज की ड्यूटी है, हम सब की ड्यूटी है, इसके पीछे क्या है वो चलो, लेकिन एकदम कोई फैसला ना ले ले। मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि शांति बनाए रखें।
उपद्रव पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा स्थिति नियंत्रण में है, कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा। पुलिस कमिश्नर की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। दिल्ली में सभी जगहों पर फोर्स भी बढ़ा दी गई है। लेकिन एक तरह का पैटर्न अगर देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर यहाँ पर सामने आ रहा है, फिर सवाल पूछे जाएंगे हंसराज हंस जी, ये संयोग है, प्रयोग है, ये क्या है? क्योंकि खरगोन में ऐसी स्थिति, गुजरात में ऐसी स्थिति, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जन्मोत्सव हो, अगर उपद्रव, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस वालों पर हमले किए जाएंगे तो फिर सवाल पूछे जाएंगे कि कमी आखिर कहां पर हो रही है और इस तरह की मानसिकता रखने वाले ये कौन से लोग हैं? जो भी लोग हैं, जो लोगों के ऐसे घटिया सोच वाले लोगों के पीछे लोग हैं, उनको हमें ढूंढना होगा। हम इकट्ठे रहते हैं, कभी एक धर्म दूसरे धर्म को नफरत नहीं कर रहा, लोग आपस में बड़े प्यार से रह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है हिंदुस्तान, हमारा भारत जी। अभी देखो यूक्रेन और रशिया का जंग, भारत ने कितना खूबसूरत रोल अदा किया है। तो इस वजह से ये प्रधानमंत्री जी को ही अप्रोच करते हैं, वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लीडर जो वो बन गए हैं, तो भारत का ही है, कोई ना कोई विदेशी शक्ति हो सकती है या अंदरूनी जो भी है, जल्दी एक्सपोज हो जाएगा ये। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है कि अगर देश के भीतर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जाती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया हंसराज हंस जी, बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अरविंद, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई होगी, जगहों पर तैनाती पुलिस वालों की बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे पहला और बड़ा सवाल, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पहचान की गई है क्या? कौन से लोग हैं जिन्होंने इस तरह से हमला किया है, वो भी हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान? जी देखिए, वो कौन लोग हैं इसके बारे में तफ्तीश की जाएगी, लेकिन जो शोभा यात्रा थी, ऐसा बताया जा रहा है चश्मदीदों के जरिए, अलग अलग बयान पुलिस को मिले हैं कि पहले पथराव हुआ है, उसके बाद वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हुई है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रही हैं। लेकिन इन सबके बीच जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है राकेश अस्थाना, उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा है कि फिलहाल जो जहांगीरपुरी में है स्थिति वो नियंत्रण में है, नंबर 1। नंबर 2, बातचीत में कमिश्नर काफी सख्त थे, उनका कहना था कि कड़े एक्शन लिए जाएंगे, जो एक नजीर होगा। उसके अलावा दिल्ली के और भी चित्रा जो इलाके हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन आपको सवाल, जैसा कि आपने पूछा कि वो कौन लोग थे, जाहिर सी बात है अब इस बात की पूरी शिनाख्त होगी, पहचान होगी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जहांगीरपुर इलाके में और आसपास के इलाके में जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में किया जाए, जिस तरीके। और फिलहाल जो अरविंद, मैं चाहूंगी हमारे साथ आप फोन लाइन पर बने रहिए, और भी सवाल हैं जो मैं आपके पास आऊंगी लेने के लिए, लेकिन उसके पहले सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सौरभ भारद्वाज जी, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर उपद्रव और बवाल की ये तस्वीरें पूरा देश इस वक्त देख रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो से? आप लोगों तक क्या खबरें पहुंची हैं? चित्रा जी, मैं तो ये कहूंगा, हनुमान जयंती जैसा सुंदर अवसर, ऐसे समय पे किसी भी तरीके की हिंसा जो है वो किसी भी तरीके से जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अच्छी भी नहीं लगती। मेरा मानना ये है कि हर समुदाय में इस तरीके के शरारती तत्व होते हैं, हिंदू समुदाय में भी होंगे, मुस्लिम समाज में भी होंगे, जो ऐसे सेंसिटिव मौकों पे दो धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं। मेरी सभी लोगों से, मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से ये अपील रहेगी कि आप किसी भी अफवाह से अपने आप को हिंसा के प्रति जो है आगे ना बढ़ाएं। ये सोचें कि हम सबको आपसी प्रेम बढ़ाकर, आपसी सौहार्द बढ़ाकर, हजारों साल से जैसे हम रह रहे हैं आपस में, वैसे ही हमें आगे भी रहना है। छोटी मोटी अगर कोई घटनाएं होती हैं तो उन्हें नजरअंदाज करना चाहिए। पुलिस से मेरी अपील रहेगी कि सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आएं। किसी भी तरीके से ये मैसेज ना जाए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां मूकदर्शक बन रही हैं, उनको इसके अंदर लेना चाहिए। आज सुबह चित्रा जी, मेरी विधानसभा के अंदर करीब लंबी हजारों लोगों की हनुमान जयंती की, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा निकली। हिंदू इलाकों से निकली और मुस्लिम इलाकों से निकली। वहां पे हमारे मुसलमान भाइयों ने बाकायदा स्टॉल लगा के पूरी की पूरी शोभा यात्रा का स्वागत किया, मुझे गदा भेंट किया, लोगों को शरबत पिलाया, लोगों को केले बांटे प्रसाद के रूप में। मुझे लगता है इस तरीके के उदाहरण और जगह भी बनने चाहिए। अगर जहांगीरपुरी से इस तरह का उदाहरण सौरभ भारद्वाज जी सामने नहीं आया है, आपने कहा कि कोई भी समुदाय, फिलहाल कौन सा समुदाय जिम्मेदार है इसके लिए?
देखिए ये तो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज के लिए कहना कि कौन सा समुदाय। मैं तो कहता हूँ कि दोनों समुदायों में ऐसे शरारती तत्व होते हैं, बल्कि हर समुदाय में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे शरारती तत्व हर समुदाय में आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके के मौके का फायदा उठा सकते हैं। थोड़े बहुत पैसों के अंदर वो कोई भी काम, किसी की हत्या हो, किसी का बलात्कार हो, किसी में झगड़ा कराना हो, किसी के घर पे कब्जा कराना हो, करने के लिए ऐसे लोग तैयार मिलते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना है और उन्हें जेल में भेजना है। चलिए, शुक्रिया सौरभ भारद्वाज जी। यकीनन जो भी उपद्रवी तत्व हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्हें चिन्हित किया जाए और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाए। मुकेश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनकी ओर से क्या टिप्पणी की गई है इन तस्वीरों पर जरा सुनिए। पढ़े, कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों को यह अखरता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सौहार्द बना है, भारत में विकास का वातावरण है, और यह आपसे देखा नहीं जाता है। ममता बनर्जी जी ने भी इस चिट्ठी पे हस्ताक्षर करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों को यह अखरता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सौहार्द बना है, भारत में विकास का वातावरण है, और यह आपसे देखा नहीं जाता है। ममता बनर्जी जी ने भी इस चिट्ठी पे हस्ताक्षर करके अपील करी है। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, दरअसल विपक्षी नेताओं की ओर से सांप्रदायिक सौहार्द के मद्देनजर एक चिट्ठी लिखकर अपील की गई है, उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इस समय क्या स्थिति है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक वर्ग यकीनन उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है जिन लोगों ने इस शोभा यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, कौन है जिम्मेदार, कौन ऐसे लोग हैं जिनको शोभा यात्रा इतनी ज्यादा आंखों में खटकने लगी है कि अगर शोभा यात्रा हनुमान जयंती के दिन निकाल लो, रामनवमी के दिन निकाल लो, तो पता चलता है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अब तो दिल्ली में ही विधायक रहे हैं, जरा बताइए जहांगीरपुरी के बारे में। देखिए चित्रा जी, मैंने अभी अरविंदर सिंह लवली जी से बात की है पूर्वी दिल्ली में, और मैं आज तक पर देखकर ही मैंने ट्वीट किया अभी 18 मिनट पहले। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा घटना की न्यायिक जांच हो। हनुमान जयंती की आड़ में अशांति फैलाने वालों को बख्शा न जाए। दिल्ली सबकी है, कृपया सभी दिल्लीवासी शांति बनाए रखें, और जो पुलिस के लोग इसमें घायल हुए उनके साथ मेरी हमदर्दी है। और निश्चित तौर पर दिल्ली के माहौल बिगाड़ने का प्रयास कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो, इसको लेकर कोई अगर मगर नहीं है। और ये ऐसा विषय है कि आज दिल्ली में शांति की आवश्यकता है, दिल्ली सबकी है, और दिल्ली में यही तो सवाल पूछ रही हूँ, दिल्ली में क्या पूरे देश में शांति की आवश्यकता है, लेकिन अशांति फैलाने वाले ये कौन से लोग हैं? ये चार अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती पर इस तरह से बवाल किया जाएगा, लोग अपना त्योहार नहीं मना पाए, इस तरह के का माहौल क्रिएट किया जाएगा। ये तो मतलब ये कौन से उपद्रवी तत्व हैं जिनके दिमाग में शैतान भरा हुआ है कि अगर एक कोई समुदाय शोभा यात्रा निकल रहा है तो उस पर पत्थर बरसा दो। और ये तस्वीरें देखिए, तोड़फोड़ की, सन्नाटा पसरा हुआ है, गाड़ियों में किस तरह से शीशे तोड़ दिए गए हैं, पुलिस वालों पर हमला किया गया। मैं तस्वीरें देखने के बाद ही मैंने ट्वीट किया है। मैंने बोला है कि मैंने अरविंदर सिंह लवली जी जो पूर्वी दिल्ली में पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से बात की है, घटना की पूरी जानकारी मैं ले रहा हूँ। मैंने मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, कोई अगर मगर इकट्ठ नहीं लगा रहा हूँ मैं। जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो। और हनुमान जयंती की आड़ में जिस तरीके से अशांति फैलाने का प्रयास है, ये घिनौना प्रयास है, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसकी न्यायिक जांच हो, और न्यायिक जांच के साथ साथ मैं कह रहा हूं दोषियों को बख्शा ना जाए। और मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपील करता हूं, कृपया वो शांति बनाए रखें, और इस मामले में पूरे तरीके से कानून को अपना काम करना चाहिए, और किसी को भी नहीं दी जानी चाहिए दिल्ली में शांति फैलाने के लिए। अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है तो ये किसका बड़ा फेल्योर है, मुकेश शर्मा जी? मेरा एक कहना है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति भारत सरकार के पास है। दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, और दोनों इसको देखें और इससे संयुक्त रूप से
कृपा करके इतना ध्यान रखें कि दिल्ली बहुत शांति प्रिय राज्य है। दिल्ली में किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया ना हो जिससे दिल्ली वासी त्रस्त हो जाएं और दिल्ली परेशान हो जाए। शुक्रिया मुकेश शर्मा जी। इस वक्त हमारे साथ ये अलग अलग तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। अनिल चौधरी जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। आप दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जहांगीरपुरी की हंगामे, तोड़फोड़, हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, इस पर आपकी टिप्पणी। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये शहर बहुत अपने आप में एक उदाहरण था, भाईचारे का, मोहब्बत का प्रतीक था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से स्थिति बनी है, मैं सिर्फ ही कहना चाहता हूँ आज के संदर्भ में खास तौर से सब लोग शांति बनाएं, संयम रखें। ये शहर में जब भी दंगे होते हैं तो धर्म देख के दंगे नहीं होते हैं, जो नुकसान होता है, जो क्षति हुई है। उदाहरण है शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट के दंगे। तो मेरी शांति की अपील सबसे पहले करना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, तो उनको तुरंत उस पर पुलिस एक्शन ले और शांति बनाए रखने की अपील मैं सबसे पहले दिल्ली वासियों से करना चाहता हूँ। यही मेरा अनुरोध है। और तमाम सियासी दलों से भी कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ये वक्त अभी उन हवाओं को और गति देने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहले शहर को बचाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है सबका दायित्व बनता है कि सब लोग इसमें आगे आएं और शांति की। लेकिन इस तरह की मानसिकता कहाँ से बन रही है कि शोभा यात्रा अगर एक वर्ग निकाल रहा है तो उसके ऊपर पत्थर बरसा दो, उसके कार्यक्रम को फेल कर दो, वो हनुमान जी की पूजा भी नहीं करने पाए। इसमें कोई भी सियासती लोग हैं, कौन लोग हैं जो साजिश रखते हैं, उनकी जांच करना आवश्यक है और इस पर पुलिस को कठोर एक एक्शन लेना चाहिए, शहर को यदि बचाना है तो। और मैं दूसरा ही कहना चाहता हूँ, इन दिनों जो हालात पूरे देश में बने हैं, आज इसमें कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों ने भी जिस तरह से अपील की है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी आगे आकर के इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ये सरकारों का दायित्व बनता है कि शहर के अंदर इस तरह के उन्माद ना हो। और ये जो खुफिया तंत्र है, एक दंगा नॉर्थ ईस्ट में होता है, मुझे लगता है उससे ये बिल्कुल। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ अनिल चौधरी जी बने रहिए। गाड़ियों को किस तरह से फूंक दिया गया है उसकी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। पथराव, तोड़फोड़, आगजनी की गई है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश किन लोगों की ओर से रची जा रही है? ये कौन से उपद्रवी असामाजिक तत्व हैं जिनको कम से कम शोभा यात्रा भी शांति से निकलती हुई बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो पत्थरबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, जिसके बाद इस तरह की स्थिति बनाती है। पुलिस वालों तक को अनिल चौधरी जी नहीं छोड़ा गया है, पुलिस वालों तक को मारा पीटा गया है। उनमें से कई बुरी तरह से जख्मी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए अनिल चौधरी जी के पास में जाऊंगी, उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जी जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं प्लीज, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ये खबरें आ रही हैं और जिस तरह से ये आप दिखा रहे दृश्य, ये बड़ा चिंता का विषय है और इसमें मुझे लगता है कि सरकारों को इस पे बहुत तेजी से एक्शन लेना होगा। कौन साजिश करता है उनकी जांच करनी होगी, उनको पकड़ना होगा, कहीं ये हालात के हाथ से ना छूट जाए। और उदाहरण मैं फिर कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के दंगों के बाद सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था और इस पे एक एहतियात, क्योंकि ये देखिए बड़े धार्मिक अभी पर्व चल रहे हैं, तमाम धर्मों के पर्व चल रहे हैं। कल ईस्टर है और जो बीता हुआ दिन था गुड फ्राइडे था, आज हनुमान जी की जयंती है और इधर एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है। तो बहुत आवश्यक है सरकारों को इस पे। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि त्योहारों का मौसम है, लेकिन त्योहारों के इस मौसम में भी अनिल चौधरी जी एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। रामनवमी जुलूस निकल रही है, पत्थर चला दो। यही हमने देखा करौली राजस्थान में, मध्य प्रदेश के खरगोन में, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, और अब जब शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर चल रही है तो फिर राजधानी दिल्ली में, दिल्ली जो देश का दिल है, जो राजधानी है, जहां पर दुनिया भर की नजर रहती है, वहां पर भी इस तरह की हिमाकत और हिम्मत करने वाले ये कौन लोग हैं जिनके भीतर इस तरह की मानसिकता पैदा कर रही है कि अगर एक वर्ग का जुलूस निकल रहा है तो उस पर पत्थरबाजी कर दो। और इतने पत्थर इकट्ठा करके रखे कैसे गए? ये तो सुनियोजित साजिश का हिस्सा नजर आती है। बिल्कुल, ये साजिश बेनकाब होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। पूरे देश में जिस तरह की इस तरह की घटनाएं आ रही है, तो ये सरकारों को भी सबक लेना चाहिए। ऐसी कौन सी ताकतें हैं, कौन वो लोग हैं जो इसको हवाएं दे रहे हैं। मैं यही बात आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपके श्रोताओं से कहना चाह रहा हूँ कि अभी पूरा महीना बड़ा एक खास महीना कहा जा रहा है, जिसमें रमजान भी है, कल मैंने जिसे कहा ईस्टर है, बीते हुए दिन गुड फ्राइडे है, आज हनुमान जी की जयंती है, अभी नवरात्रे खत्म हुए। तो इन धार्मिक उत्सवों के दौरान कुछ लोग हैं
जो इस तरह की साजिश रचेंगे, जो इस देश को या इस मुल्क के अंदर उन्माद मचे या दिल्ली शहर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाए, तो ये जिम्मेवारी सरकार की है। गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इस पे अपने खुफिया तंत्र को अलर्ट मोड पर रखना चाहिए। ऐसी कौन सी ताकतें आकर के इस दिल्ली और शहर को बर्बाद करने की जो साजिश रच रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया अनिल चौधरी जी, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में ये नजर रखने की जरूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकतें हैं, कौन से तत्व हैं जो राजधानी दिल्ली में इस तरह का बवाल। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। आखिर ये कौन से लोग हैं जिनकी मानसिकता इस कदर गिर गई है कि शोभा यात्रा भी उनकी आंखों में चुभ रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या ये कोई साजिश है? अगर ये बड़ी साजिश का हिस्सा है तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार लोग कौन हैं? और बार बार अगर हम खास तौर से देखें, हालांकि धर्म के आधार पर अपने देश में जिस तरह का माहौल रहता है उस पर इस तरह की बातें, लेकिन दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो रामनवमी हो, अगर जुलूस निकलता है तो हमला कर दिया जाता है। आज अगर हनुमान जयंती है, जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है तो हमला कर दिया जाता है। एक खास तरह का पैटर्न भी पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच आपको बताते चले एक बार फिर से इन तस्वीरों के जरिए पथराव के साथ 2-3 राउंड गोलियां भी चली हैं। शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव किया गया। आरएएफ की 2 कंपनियां मौके पर तैनात की गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की पथराव के साथ 2-3 राउंड गोलियां भी चली हैं। शोभा यात्रा के दौरान जमकर पथराव किया गया, उपद्रव किया गया। शैतानी हरकत करने वाले ये कौन से लोग हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गाड़ियों को फूंक दिया गया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पथराव करने वाले ये कौन से लोग हैं, सबसे पहले उनको चिन्हित किए जाने की जरूरत है और कम से कम ऐसी सजा उन लोगों को मिले कि दोबारा इस तरह की हरकत और हिमाकत करने की जहमत उन लोगों की ओर से नहीं उठाई जाए। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विनोद बंसल जी, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, जहांगीरपुरी की तस्वीरें हमारे सामने हैं। जन्मोत्सव के दौरान जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकाली गई थी, जमकर पत्थरबाजी हुई है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या है खबर, आप लोगों तक क्या बातें पहुंची हैं? देखिए, खबर तो साफ है चित्रा जी। इस्लामिक जिहादियों का जो उत्पात है अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली के भी अनेक पॉकेट मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं। जिस तरह की जो देशव्यापी घटनाएं देखने को मिल रही थी, हमें लग रहा था कि कम से कम दिल्ली पुलिस चाकचौबंद होगी, लेकिन आज की घटना ने इसकी भी पोल खोल दी सारी की सारी। आप देखिए कि ये जो जहांगीरपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, जामिया नगर हो, जाकिर नगर हो, बटला हाउस हो, ओखला हो, अनेक ऐसे स्थान है जहाँ पर कि कोई सुरक्षा को कोई बंदोबस्त किसी तरह का नहीं है। अगर इस क्षेत्र से कहीं भी हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो इसका मतलब है कि 7 सड़क को पथराव होना है। आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये मिनी पाकिस्तान डेवलप किसने होने दिए? और ये जो है ये सिर्फ हमला नहीं है। ये तो आप बताएंगे ना, आप बोल रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान किसने डेवलप होने दिए, और अभी से एक खास समुदाय को आप टारगेट भी कर रहे हैं। पुलिस जांच कर रही है, आप लोगों के पास पूरी जानकारी है इसके बाबत? बिल्कुल चित्रा जी, मेरे पास पूरी जानकारी है। और आप मुझे बताइए कि ये यात्रा सिर्फ जहांगीरपुरी से नहीं निकली, कई और इलाकों से भी निकली। आप देखिए कि इसमें जिस तरह से पथराव किया है, एक ही पैटर्न पूरे देशव्यापी है। पत्थरबाजी, तलवारबाजी, गोलीबारी, सब कुछ हुआ है। हमारे पुलिस के जवानों को भी गंभीर रूप से घायल किया गया और अनेक हमारे कार्यकर्ता और जो हिंदू समाज के लोग हैं जो शोभा यात्रा में शामिल थे वो भी घायल हुए हैं। ये हिंदुओं की शोभा यात्रा पर कौन हमला कर रहा है मुझे बताइए? क्या कोई सभ्य समाज को कोई व्यक्ति कर सकता है क्या? आपने ट्वीट किया है विनोद बंसल जी, आप ये बोल रहे हैं कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर इस्लामिक चरमपंथियों द्वारा हमला किया गया है। हमले में गोली चलने और पथराव की भी खबरें हैं, कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। और आप ये कह रहे हैं इस्लामिक जिहादियों ने पत्थर, तलवार व गोलियों से बौछार की है। तलवार भी चले हैं, आप ये जानकारी दे रहे हैं? जी, मुझे जानकारी ये भी मिली है कि तलवार भी चली है, तलवार से भी लोग घायल हुए हैं। चित्रा जी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ग्राउंड लेवल की है। वहाँ पर कार्यकर्ता जो घायल हुए हैं। और आप देखिए कि ये जो अगर इस देश के अंदर, राम के इस देश के अंदर हनुमान जयंती नहीं निकाल सकते, हनुमान जी का कोई जन्मोत्सव नहीं मना सकते, तो कहाँ जाकर मनाएंगे? और देश की राजधानी के अंदर ये सीधा सीधा जिहादियों का चैलेंज है। और ये जो है, ये चैलेंज जो है हिंदू समाज अब स्वीकार करेगा। ये जो प्रयोग है, ठीक है, अभी तो कम से कम जो आग लगी हुई है उसको बुझाने की जरूरत है। इस तरह की स्थिति नहीं बनी राजधानी दिल्ली में। ये आग बुझाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू समाज की है क्या? हम कब तक अपने छाती पर पत्थर रख करके और ये प्रहार सहन करते रहेंगे? और कब तक पुलिस प्रशासन इसको मुक्त होकर के देखता रहेगा? चलिए, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया विनोद बंसल जी। यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देती हैं। कौन है?
देर पहले की आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इस वक्त गाड़ियों को किस तरह से केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। पार्टी सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावर को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वो पुलिस वालों की तैनाती रखें और इसी के साथ ही वो ये कहते हुए कि दरअसल शांति बनाए रखें लोग। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें हैं। आरएएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की वहां पर तैनाती कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें भेजी गई हैं ताकि हालात और ज्यादा खराब नहीं होने पाए। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, हनुमान जयंती के इस मौके पर आके वो कौन से लोग हैं, वो उपद्रवी तत्व कौन है, किसके शैतानी दिमाग की ये उपज है कि इस खास मौके पर सभी लोगों को, देश भर के लोगों को, दुनिया भर के लोगों को मैं आज हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज दिल्ली में पहली बार एक नया हमने परंपरा शुरू की है। हनुमान जयंती के अवसर पे ये सुंदर कांड का बहुत ही खूबसूरत मंचन दिल्ली सरकार की तरफ से आज यहाँ किया गया और सब लोगों ने यहाँ पे बड़ी श्रद्धा के साथ इस मंचन को देखा और उसके बाद हनुमान जी की आरती में हिस्सा लिया। अब ये सुंदरकांड का मंचन जो है पूरी दिल्ली में जगह जगह किया जाएगा और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी सारा सुंदरकांड का मंचन देखा, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ भी दिल्ली में जाएं, आपके घर के पास जब भी हो ये, आप इसमें ज्यादा से ज्यादा आके इसको जरूर देखें। सर, देश में अजान बनाम हनुमान चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। आपको बताते चलें कि उनकी विधानसभा से हनुमान जयंती के इस मौके पर मंचन की शुरुआत हुई है ताकि हनुमान जी की जिंदगी के बारे में और ज्यादा उसके बारे में वो जानकारी देते हुए, लेकिन जैसे ही टिप्पणी इन तस्वीरों पर, चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भी जिम्मेदारी है हालांकि शांति बनाए रखने की वो अपील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, पुलिस वालों की बड़ी तैनाती की गई है। ये तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर जरूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। पार्टी सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावर। अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। जो तस्वीरें सामने आई हैं जहांगीरपुरी की, उस पर उनका ये कहना है कि सब लोग शांति बनाए रखें। और ये तस्वीरें आप देखिए, तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा की ये तस्वीरें। खबर ये भी है कि तलवारबाजी भी हुई है। कौन थे वो लोग जिन्होंने इस खास मौके पर एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की? उपद्रव और बवाल करने वाले आखिर वो कौन से शरारती असामाजिक तत्व रहे जिनकी आंखों में ये शोभा यात्रा भी चुभती रही? पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे, 10 अप्रैल से लगातार अब तक एक तरफ रामनवमी का मौका आता है तो हिंसा की तस्वीरें राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से सामने आती हैं। एक खास वर्ग के कार्यक्रम में जुलूस जब निकलता है तो हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है। वहीं आपको बताते चले, अमित शाह गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले में बातचीत की है। अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। यकीनन हालात पर नजर बनाए रखना, शांति बनाए रखना और दंगा फैलाने की आखिर ये किसकी साजिश है? क्योंकि पिछले साल हम सब ने देखा था, राजधानी दिल्ली में जब दंगे भड़के थे तो हर समुदाय को नुकसान पहुंचा था, दिल्ली दहल उठी थी। लेकिन उसके बाद एक शांति आई। ये कौन से लोग हैं जिनको ये शोभा यात्रा भी इतनी ज्यादा चुभ रही थी कि उनकी ओर से इन हमलों को अंजाम दिया गया? ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। कहा जा रहा है उपद्रवियों ने पथराव के बाद आगजनी कर दी, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तलवार, गोलियां चलाने की भी जानकारी सामने आ रही है। हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। 6 तस्वीरें, हनुमान जयंती पर बवाल, शोभा यात्रा पर पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, आगजनी, पुलिस कर्मियों तक को नहीं छोड़ा गया है। इलाके में हालांकि अब भारी तादाद में पुलिस बल के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। वहीं मामले पर गृह मंत्रालय की पैनी नजर बनी हुई है। घटना जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा के पास हुई है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पथराव रोकने पहुंचे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल कई थानों से एडिशनल पुलिस फोर्स बुला ली गई है। और वहीं गृह मंत्रालय के मुताबिक घटना में जो पुलिस वाले घायल हुए हैं उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फोर्स इलाके में मार्च कर रही है।
आगजनी के वक्त की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस समय आग लगाई गई, आप देख पा रहे हैं आसमान की ओर उठता काले धुएं का गुबार। जब आग लगाई गई उस समय की ये तस्वीरें हैं। जरा सुनते हैं क्या स्थिति बनी थी। तस्वीरें आपके सामने है। गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस कमिश्नर स्पेशल सीपी से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है। दो अलग अलग तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात इस वक्त राजधानी दिल्ली में क्या है। मुनीष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीष, सबसे पहला सवाल ये कि अभी मौके की स्थिति क्या बनी हुई है, क्या वहां पर शांति है? और दूसरा सवाल, कौन है जिम्मेदार? क्या कुछ लोगों की धरपकड़ इस पूरे मामले में की गई है? जी देखिए चित्रा, इस वक्त जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना और उसके अलावा जो स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है उन दोनों से बातचीत की है और सबसे पहले उन्होंने स्थिति का जायजा लिया हुआ है कि अभी फिलहाल हालत क्या है। उसके अलावा उन्होंने तीखे शब्दों में चेतावनी दी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली का उससे मेंटेन किया जाए। और ये जो गृह मंत्रालय के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये तीखे शब्दों में स्ट्रिक्टली उन्हें कहा गया है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और उसके अलावा जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर, उन दोनों को बोला गया है कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है और उसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह खुद जो मौके के हालात हैं उसके बारे में खुद जायजा ले रहे हैं और वो खुद भी अपनी नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार हालात वहां पर कैसे हैं। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। आप देखिए, जब आगजनी हो रही थी उस समय राजधानी दिल्ली को दहराने की साजिश आखिर कौन से लोग हैं, क्या है इनकी मानसिकता? पेट्रोल डीजल क्या इकट्ठा करके रखा जाता है गाड़ियों में इस तरह से आगजनी करने के लिए? ये सुनियोजित साजिश का हिस्सा ऐसा लग रहा है कि वहां पर पहले से इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई थी। कम से कम इसी तरह की तस्वीरें इस वक्त राजधानी दिल्ली में बनती हुई नजर आ रही है। उपद्रव बवाल की तस्वीरें एक बार फिर से सुनते हैं। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित मालवीय जी, अरविंद केजरीवाल की ओर से आरोप लगाए गए हैं और ये कहते हुए कि दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, वो उसका पालन करे और पूरे मामले में शांति बनी रहनी चाहिए। उनके आरोपों पर क्या है आपका जवाब? दिल्ली की जनता ये नहीं भूली है कि अभी हाल में ही दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उनमें आम आदमी का पार्टी का काउंसलर ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी है और उनके तमाम नेता उसमें संलिप्त पाए गए हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ऐसे माहौल में जब शांति बनाए रखने की जरूरत है, लोगों को भड़काने का काम न करें। आपको लग रहा है कि वो लोगों को भड़काने का काम करें, लेकिन एक और बड़ा सवाल, अगर जहांगीरपुरी जैसा इलाका, वहां से शोभा यात्रा निकल रही होगी और वहां पर अगर लोगों ने तस्वीरों को देखकर लग रहा है पहले से बाकायदा तैयारी की गई होगी, क्योंकि गाड़ियों में अगर आग लगा दी जाती है यानी कि पेट्रोल या फिर डीजल इकट्ठा करके रखा गया होगा, पथराव करने के लिए भारी तादाद में पत्थरों को इकट्ठा करके रखा गया होगा। क्या इसके बारे में जानकारी पुलिस को कानो कान नहीं लगती है? इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है अमित मालवीय जी।
चित्रा जी, आप जानते ही हैं कि जहांगीरपुरी का इलाका है वो माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। वहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुल में है। लोग अपने घर की छतों पर पत्थर, ईंट, बम, बारूद जो भी रखते हैं, अगर पुलिस वहां जाके लगातार तहकीकात करती रहे और हर आते जाते व्यक्ति को रोककर उसकी इंक्वायरी करे, तो आप देखेंगे कि जो तथाकथित सेक्युलरवादी हैं उनको बहुत पीड़ा होगी। लेकिन लोग अपने घर की छतों में इतना असला, बारूद, बम, पेट्रोल लेकर जैसे गए हैं, उसी प्रकार से ताहिर हुसैन ने भी अपने घर के छत पे ये सारी चीजें रख रखी थी और दंगों में उसका उपयोग किया। अब जहांगीरपुरी में भी ऐसी चीज हो रही है। जनता के सामने ऐसी चीजें जब आएंगी और उस पर उचित कार्रवाई होगी, जैसे खरगोन में हुई, जैसे खम्बाटा में हुई। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मुस्लिम बहुल वो इलाका है, इस वजह से वहां की स्थिति बिल्कुल अलग रहती है दिल्ली के बाकी हिस्सों के मुकाबले। और तो कहीं पथराव नहीं होता, ऐसे ही इलाकों में पथराव क्यों होता है? आप एक खास समुदाय पर टारगेट कर रहे हैं अमित मालवीय जी। आपका ये कहना है मुस्लिम बहुल इलाका है और मुस्लिम लोगों को शोभा यात्रा, मतलब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनको नागवार गुजरी। मैंने असामाजिक तत्व ही कहा, मैंने किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं चर्चा की। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जगह जगह देखी गई है, तो ऐसा लगता है कि ये सहयोग नहीं प्रयोग है। किसका प्रयोग है ये? इसके पता ही चलता है किसका प्रयोग है। करौली में किसका प्रयोग था? मतलूब अहमद कांग्रेस का काउंसिलर है, वो उसके लिए आरोपी है। खरगोन में भी जिन लोगों ने प्रयोग किया वो लोग कैमरे पे साफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। खम्बाटा में जिस प्रकार की घटना हुई तो वहाँ पे भी कौन लोग है वो दिख रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया अमित मालवीय जी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आरएएफ के 200 जवानों की तैनाती की गई है। गृह मंत्रालय की भी पैनी नजर है। लेकिन बड़ा सवाल ये, उपद्रवी तत्व आखिर कौन है? क्या वो किसी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं या फिर वो कौन है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन यकीनन ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं।